Okay. Hello everyone. Welcome to Oral Knowledge. This is my channel and you are most welcome. आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपको जो है क्लास 8, 9, 10 मैथ्स साइंस मतलब जितने भी क्लासेस है बेसिक से लेकर वो सारे क्लासेस का जो है मैं साइंस और इसके सारा चीज पढ़ाऊंगा आप लोग को। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होता है इसका डेफिनेशन पहले आप लोग लिख लें। मेरे साथ आप लोग लिखते जाएंगे। तो द नंबर्स which is in the form of p by q। आप लोग यहाँ a by b भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। इसी का कंडीशन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equals to किसी किताब में p by q के बदले जो है a by b लिखा है, इसमें जो क्वेश्चन ये दो कंडीशन है किसी भी नंबर का रेशनल नंबर। पहली बात है कि उसका जो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर है दोनों एक जो है क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और एक खास और जो कंडीशन ये है कि उसका न्यूमरेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। 2/3 न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर कितना है, सॉरी न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 7/9 0 -11/2 इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। इसके बाद जो है आप लोगों ने जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी होल नंबर से हो सके नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है हो सके रेशनल नंबर, और जितने भी इंटीजर से हो सके कितना है रेशनल नंबर से। उसके बाद जो है इसको पहले नोट कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट कर देते हैं, साथ में लिखते जाइएगा आप लोग। एग्जाम्पल नहीं लिख दीजिएगा और नेचुरल नंबर are rational number all नेचुरल नंबर क्या होता है जानते हैं आप लोग क्या है कि 1 2 3 4 5 यहाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं। ये सब क्या है, इसमें देखिएगा कि न्यूमरेटर 1 2 3 तो डिनोमिनेटर में सबका क्या होता है 1 होता है। आप लोग इसे समझते हैं। तो ऑल होल नंबर्स आर रेशनल। जितने भी होल नंबर से वो सभी क्या होता है रेशनल नंबर। हम लोग जानते हैं कि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोस टू इनफिनिटी। जस्ट हम लोग ये भी कर सकते हैं नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम लोग 0 को इंक्लूड कर देते तो क्या हो जाता है होल नंबर। एग्जांपल लीजिए 0 1 2 3 4 5
तो 0 के नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। तो ये 1 अंडरस्टूड होता है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो यही हमारा टोटल सेम हो जाएगा, इसलिए वो नहीं। तो ये भी क्या है रेशनल नंबर। दूसरा और इंटीजर्स are इंटीजर क्या होता है? आप देखिए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर एंड इट्स नेगेटिव इज कॉल्ड इंटीजर। फॉर एग्जांपल -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो ये जितने भी नंबर हैं सभी क्या है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जो है मैंने क्या कहते दो तरह होता है, पॉजिटिव रेशनल्स होता है। रेशनल नंबर को रेशनल्स भी कहते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉजिटिव रेशनल, पॉजिटिव रेशनल्स। पॉजिटिव रेशनल्स को हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। तो आ रेशनल नंबर इधर भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आ रेशनल नंबर ए बाय बी is said to positive if the numerator and denominator of the number is either of the number either positive or negative, positive or नेगेटिव। तो चाहे तो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, दोनों क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल ले लेंगे हम 2/3 2 और 3 दोनों क्या है रेशनल नंबर, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है पॉजिटिव। -4/- आप इसको क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस यहाँ दोनों क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या हो सकता है ये भी क्या होगा दिख रहा था नेगेटिव है दोनों, लेकिन क्या इसको निकाल लेना। तो प्लीज नोट दैट अब जो है नेगेटिव रेस्पॉन्स, नेगेटिव रेशनल्स राइट, नेगेटिव रेशनल्स या नेगेटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर ए बाय, यहाँ ए बाय भी ले रहे हैं आप, ए बाय क्यू भी ले सकते हैं, बोल कुछ भी ले सकते हैं। रेशनल नंबर ए बाय बी is said to be negative
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर, इफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर of the number is either is of ये भी is either नेगेटिव और पॉजिटिव है, इस तरह भी बोल सकते हैं is of opposite signs, opposite signs का मतलब ये हो, अगर ये न्यूमरेटर पॉजिटिव हो तो डिनोमिनेटर नेगेटिव, या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तो न्यूमरेटर क्या होगा, पॉजिटिव हो, तो वही हो नेगेटिव रेस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखें -2/5, इसको क्या लिख सकते हैं, एक कंडीशन पर तेरे सवाल में इंटीजर सेक्टर क्लास 6 में कि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन होता है तो पूरा होल रेशनल का हो जाता, होल हम लोग होल कर लेंगे 2/5 -2/5 क्या है, नेगेटिव समान इसी तरह ले लीजिए 5/-13, इसको भी क्या लिख सकते हैं -5/, ये तो दोनों कंडीशन में क्या है, नेगेटिव रेशनल से या नेगेटिव रेशनल, इसको भी नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लिया बस। अब टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल, प्रॉपर्टीज ऑफ, तो मेनली हम 3 प्रॉपर्टी का जो है जिक्र करेंगे। पहला है प्रॉपर्टी 1, इफ ए बाय, प्रॉपर्टी ये कि ए बाय बी अगर कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका जो है कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो है कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a into m हो जाएगा बाय b into m हो जाएगा। तो इस a बाय b का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, a बाय b। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप 3/5, ठीक है, 3/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 5 4 जा, तो 12/20 क्या होगा, वो 3/5 का इक्विवेलेंट हो। 3/5 भी क्या है, ऐसा नंबर, 12/20 भी क्या है, ऐसा नंबर, सिर्फ इसका क्या होगा इक्विवेलेंट। और अगर इक्विवेलेंट होता है तो इसका मतलब वैल्यू में चेंज नहीं होता, सिर्फ वैल्यू अलग, फिर इसको सिंपल फॉर्म करेंगे तो फिर इसमें आ जाएगा। ठीक है, हम लोग उतार लिया वो। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको उतार लेना। प्रॉपर्टी 3 है कि a बाय b अगर कोई रेशनल नंबर है, if a बाय b इज रेशनल नंबर, अगर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किसी नॉन जीरो नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, e डिवाइड m। आप लोग बोलिएगा दोनों सेम एक ही साइन का हो, फिर जब इसका एग्जांपल लेंगे तो आप लोग
एग्जाम्पल 16/20। तो 16/20 आई थिंक जो है 4 का जो क्या है मल्टीपल है दोनों, तो हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 16 को मीटर और मीटर को 4 से। कितना हो जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें देखिए जस्ट ऑपोजिट, ये 16/20 और 4/5 दोनों क्या है रेशनल नंबर, और इसका क्या है इक्विवेलेंट, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट ये है, इसका लूप सिर्फ क्या है एक अलग है, बाकी वैल्यू तो सेम ही है। तो ये हो गया, ये सेकंड जो प्रॉपर्टी है, ये जो है लिखिए ना प्रॉपर्टी, ये ए बाय बी कोई रेशनल नंबर है और इसी के बराबर कोई रेशनल नंबर सी बाय डी है, तो ये कंडीशन उसको फॉलो करना पड़ता है कि ए इंटू डी मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा ए इंटू डी और बी इंटू सी, क्या होगा ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। हम एग्जांपल ले लेंगे जैसे 4/5 और 12/50, दोनों का वैल्यू कितना है सेम ही। कैसे हमने पढ़ा कि ए बी ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 × 15 और 5 × 12, तो 4 × 15 कितना होगा 60, 12 का 60 इक्वल टू 60 हो गया, तो ये प्रॉपर्टी इसका क्या होगा वेरीफाइड है। तो 4/5 और 12/15 दोनों क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसी के बोले थे वैल्यू सेम होता है, सिर्फ लूप डिफरेंट होता है। चलिए अब है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द जैसे इसको नोट कर लेंगे तो यस कर देते हैं। आप लोग सिर्फ जो है ना जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो सारा टॉपिक जो है मैं क्लियर कर दूंगा। कुछ पॉइंट रिलेटेड स्टैंडर्ड रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि कोई भी रेशनल नंबर को इंडस्ट्रियल फॉर्म उसके हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं ना, द सिंपलेस्ट द, इसको ये भी कर सकते हैं कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। Rational number is called the standard of the rational number। rational एक कंडीशन और है स्टैंडर्ड फॉर्म का कि किसी भी रेशनल नंबर में उसका डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव साइन होता है उसको क्या कर लेंगे, पूरे इंटर जो है जो फ्रैक्शन होता है उसको हम साइन आगे ले लेंगे। तो स्टैंडर्ड एग्जांपल ले लीजिए 64/40, तो सबसे पहले बात है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग किसी के तो 4 का जो मल्टीपल 8 का मल्टीपल काट 8 5 जा 40 8 8 जा 8/5
5 क्या हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको भी क्या कहते हैं 60 - 64/40 को हम लोग क्या कर सकते हैं 8/5, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। और अगर कहीं लिखा है -12/7, सॉरी 12/-7, हम इसको क्या लिख सकते हैं सेम बात न्यूमरेटर में जो है, जैसे कि ये साइन अगर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है न्यूमरेटर में सिर्फ डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। ये जो है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म का किसी भी कंडीशन है। आप लोग एक्सरसाइज जब प्रॉब्लम बनाइएगा तो उसका बीच में करिए, जिस तरह हमने क्या किया इसको न्यूमरेटर में था, ठीक है। इसको रेज कर दें, नोट कर ली। अब जो है कंपैरिजन, कंपैरिजन हमेशा किसका होता है, दो या दो से अधिक के बीच में होता है। अकेले एक से दूसरे से कंपेयर होता है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कुछ बातें करेंगे। नोट नंबर 1 कि जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर होता है वो सभी क्या होता है 0 से छोटा होता है। या ये कहिए कि 0 इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव रेशनल नंबर्स, all negative numbers is all negative rational numbers is less than 0। जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर होता है वो सभी 0 से। दूसरी बात नोट नंबर 2 कि all positive rational numbers are greater than negative rational numbers। All positive rational numbers are greater than 0। 0 से 10 कंपेयर कर दिया, are greater than 0। जितने भी पॉजिटिव नंबर होता है वो क्या होता है 0 से बड़ा ही होता है। आप लोग अगर एग्जाम लिखिए तो प्लीज कर दें। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट आई हैव डन। इसमें कंपैरिजन में एक दो और लिखिए करता हूं। जैसे जो इंटीजर्स होता है रेशनल नंबर का इंटीजर उसको हम लोग इजीली क्या करते हैं कंपेयर कर लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे अगर आप लोग मैंने बोला था कि -12 बड़ा है या 20, तो आप लोग फौरन कहिएगा 20 हो। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है 12 तो नेगेटिव है। दूसरी बात एक और -100 और फिर 2 तो देखिए 100 और 100 का मैग्नीट्यूड क्या है, 100 मैग्नीट्यूड ज्यादा है इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन साइन क्या है नेगेटिव। साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब जो हम लोग नंबर लाइन में डिनोट करते दिखाते हैं तो 0 से काफी ज्यादा दूर हो तो भी नेगेटिव साइन होगा, इसीलिए क्या काफी छोटा होगा। आपका क्या होगा नंबर इसमें, इसको खैर कर लेते। अगर यही चीज एग्जांपल सी ले रहे हैं आप लोग, लेकिन अगर रह रहा है -2/3 n जो है 4/3 -4/3। अब यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन बड़ा कौन छोटा। इसके लिए कंडीशन है कि डिनोमिनेटर अगर दोनों का सेम है
तो आसान है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट तो फिर जो अलग ट्रिक है। अगर दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जो नंबर जिस नंबर का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो छोटा। देखिए -4 बड़ा है क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर सबसे ज्यादा बड़ा वाला होता है ज्यादा छोटा होता है ना। ये कितना हो जाएगा -4/3 स्मॉलर देन -2/। ये तो समझ गए आसानी से। इसके लिए कोई रीजन वगैरह नहीं देना है, लेकिन यही कंडीशन है अगर डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है। सपोज कीजिए कि यहाँ 5/7 यहाँ जो है 8/9। अब जो समझ में आया क्या ऐसे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ 5/7 ले लेंगे और 8/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें। 5 9 से कितना होगा 5 9 जा 45 और 8 को 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें। वैसे भी देख लीजिए अब यही से कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 9 जा 45 से 8 7 जा 56। तो ये साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है, इसका मतलब क्या है 8/9 इज ग्रेटर देन 5/7 ये समझ में आ गया। क्या किया पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो देखना है दोनों का प्रोडक्ट। आप लोग 45 और 56 को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ना कौन बड़ा कौन छोटा है। फिर अगर नेगेटिव में रहता तो फिर सपोज कीजिए -45 होता तो पहले तो ये भी बड़ा। अगर -56 होता इधर 45 पर पॉजिटिव रहता तो ये बड़ा होता। यहाँ तक समझ गए। तो इतना ही। अब आप लोग चले जाइए एक्सरसाइज में बना के एक और टॉपिक असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर तो काफी आता है। जब आप लोग आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज बनने का जब सॉल्यूशन कीजिएगा इसलिए आप लोगों से बन जाएगा। एक क्वेश्चन रहता है उसमें एक्सप्रेस -4/5 एक्सप्रेस -4/5 of denominator whose denominator whose denominator is 20। तो -4/5 को 20 बनाना है तो हम सॉल्व करेंगे। 5/20 कैसे हो सकता है मल्टीप्लाई हो सकता है डिवाइड करने से छोटा हो सकता है मल्टीप्लाई नहीं होता। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें नीचे अगर 4 से होगा ऊपर से 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट रिलेशन मान पाएंगे कितना होगा -16/5 और 5 ये हो गया। दूसरी बात अगर आपको कुछ रेशनल नंबर्स थे और आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग है तो कैसे कीजिएगा इसको लिख लीजिए। arrange the following in ascending order. Ascending or descending, these are the both same except have a like ascend take area of minus 3/5
11/10 9/10 minus 20/30 तो सबसे पहली बात तो ये है, जब हम कंडीशन देख रहे हैं न्यूमेरिकल अलग अलग, ये नेगेटिव, ये तीनों नंबर्स क्या है नेगेटिव, जैसा वैल्यू दोनों से छोटा ही हो, लेकिन हमको सबसे पहले भले ही अलग अलग है, लेकिन सबसे पहले ये कंडीशन है कि जितने भी नंबर हैं सभी का डिनोमिनेटर एलसीएम ले लेना है। हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है का सेक्शन नहीं करेगा, सॉल्यूशन लिखेंगे जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे। पहले बात हम लोग क्या करेंगे कि 5, 10, 15, 30 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि सभी का एलसीएम कितना होगा, आई थिंक 60 होगा, तो लिखा लेंगे एलसीएम ऑफ 5, 10, 15, 30 इन सभी का एलसीएम कितना होगा। देखिए ये सभी नंबर्स का जो मल्टीपल जो 30 मल्टीपल में ऐसे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 30। अब लोग निकाल के भी लीजिए होता है। इसके बाद क्या करेंगे, जितने भी नंबर से सबका डिनोमिनेटर को क्या करेंगे 30 बनाएंगे, तो माइनस 3/5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 9/15 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया -20/30, तो 30 तो उसको क्या 1 से कर लीजिए, नहीं भी करते तो उसमें कोई प्रॉब्लम, और -25 अब इजीली हम लोग देख सकते हैं कि सभी जितने भी नंबर है सबका डिनोमिनेटर क्या होगा 30 होगा, और हम लोग अगर एनालिसिस करते हैं कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर तो क्वेश्चन मिटा देते हैं। इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो कितना होगा उतना छोटा होता है, तो नेगेटिव में असेंडिंग में क्या करते हैं छोटा से बड़ा करते हैं, असेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं छोटा से बड़ा जाते हैं, ध्यान दीजिए -75 30 क्या सबसे छोटा, तो -75 इससे पहले नेगेटिव नंबर जो होगा -20 है ना -18 -20 दे सकते हैं और स्मॉल और नेगेटिव -15/30 अब पॉजिटिव नंबर के बाद 18 और 33, उसके बाद क्या होगा 18/30 33/33। अब जितने भी नंबर से सबको क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे -75/30 किसके बदले -25/30 बदले 3 के बदले -20/30 किसके बदले -20/30 लिखते
तो सेम सेम ही है, इसमें कुछ हम लोग जो है चेंज नहीं करेंगे। माइनस 18/30 माइनस 18/30 का माइनस 0 और 18/30 कितना हो 18 अच्छा कहीं देखिए मिस्टेक तो नहीं हुआ ना 15 होगा माइनस 18/30 so 18/30 अच्छा 9 बाई और 33 किसके वाला लिखे थे 11/2 तो आपका ये होगा इसी तरह हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बाकी जो भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करके बताइए और मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सपोर्ट करूँ, आप लोगों को बढ़िया से समझाऊँ। ठीक है, थैंक यू।